साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। हे दुनिया हो, हे बबुआ देख चला गुड मॉर्निंग। बिन्नी कहाँ रही थी तू? कभी कभी तो ऑफिस आती है और उसमें भी लेट। जानबूझ करके लेट थोड़ी होते संदीप, जानते हो ना पटना में ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम से पहले निकलना पड़ता है। बिन्नी, ओ हाँ, बॉस तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। पानी। सर, बिन्नी, कम इन। सर आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। वो बाहर बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गए, पर आगे से हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट करेंगे, टाइम से पहले घर से निकलेंगे। इस बार के लिए सॉरी सर। नहीं बिन्नी, सॉरी तो हमें फील हो रहा है जो हमने तुम्हें इस पोस्ट पे रखा। सर एक्चुअली बिन्नी, हेड ऑफिस के लोगों को ये लगता है कि तुम इस पोस्ट के लिए नहीं बल्कि मैनेजर की पोस्ट के लिए सही हो। थोड़ी देर में तुम्हारा प्रमोशन लेटर और इंक्रीमेंट की डिटेल्स मेल पर आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब से तुम वर्क फ्रॉम होम नहीं बल्कि अपने खुद के कैबिन में बैठ के काम करोगी। सर वो एक्चुअली हम बिन्नी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कम ऑन। थैंक यू फॉर द ऑफर सर, पर मैं रोज रोज ऑफिस नहीं आ सकती और इसलिए प्रमोशन भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए। बिन्नी, इस प्रमोशन को तुम मजाक में ले रही हो? अरे इतना अच्छा ऑफर मिला है तुम्हें, आखिर इतना भी क्या प्यार अपने घर से? घर से प्यार नहीं सर, परिवार से, जिसे संभालना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वॉर है। हम नहीं रुकेंगे यहाँ। अरे हम चले जाएंगे आज फुल और फाइनल डिसीजन हमारा। अरे घर नहीं, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर। अरे बिन्नी दीदी, हमको जाने दीजिए। बिन्नी दीदी, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम बिन्नी दीदी, आज हम नहीं रुकेंगे। बिन्नी दीदी, हमको जाने दीजिए। अरे घर में वजन नहीं घट रहा है हमारा, यहाँ रहेंगे तो बौरा जाएंगे हम, टेंशन से कलवा जाएंगे हम। और कलवाई हुई बौराई हुई लड़की से कौन लड़के ब्याह करेगा? अरे कुआरे मर जाएंगे। बिन्नी दीदी, आप जानती हैं हमारे माँ बाबूजी कितने प्यार से हमारा नाम राजकुमारी रखे थे। अरे इनसे हम रॉयल ट्रीटमेंट थोड़ी ना मांग रहे, थोड़ी सी इज्जत मांग रहे हैं, इज्जत। लेकिन ये घर नहीं, चिड़ियाघर है, इनका जंगली बनाना आप ही सहन कर सकते हैं, हम नहीं। अरे तुम ये पकड़ो पहले, तुम ये पकड़ो। अगर तुम ही चले जाओगे तो मैं नाइट स्किन के रूटीन कौन बताएगा? तुम चलो, हम है ना सर, बैठे निपटाते हैं। तुम चलो चलो दीदी, छोड़ दीजिए। अरे हमें नहीं जाना बिन्नी दीदी। तुम अरे हम कह रहे हैं, बिन्नी दीदी, हमें नहीं जाना। नया खुलासा, नया खुलासा। अरे बाकी की बात तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन इस घर में फ्रिज से रसगुल्ला चुरा के खाने वाले सिर्फ एक ही शख्स हैं जो खुलेआम सबके सामने बैठे भी हुए हैं। अरे कैसी बात कर रही हो? हम चोरी नहीं किए हैं, और शुगर का हर पेशेंट मिठाई चोर थोड़े होता है, है? नाम तो किसी ने लिया भी नहीं, पर चोर के दाढ़ी में तिनका। अच्छा, ये तो आराम से सुन लिया तुमने, मगर वो जो तुम दाढ़ी में वो क्या है, सब बकवास था। भाभी, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, पर हमको एक बात बताओ, तुम लोग हमारी वो कहाँ है? अरे तुम इधर आओ जी। ये बताओ, हमारे आज के ताजे अखबार से वो बिजनेस न्यूज वाला पन्ना कौन फाड़ के ले गया? भाभी, ना ना ना। जीजा जी, आपका मनपसंद पापड़ शायद हम उस पर सूखने के लिए दिए हैं। क्या? हाँ। पापड़? अरे क्या पापड़ लगा रखा है? हाँ, पहले हम पर जो इल्जाम लगा ना उसे क्लियर करवाइए। हाँ। अरे भैया क्या कर दिया आप? अरे कह रही है मैंने रसगुल्ले चोरी करके खा लिए। रसगुल्ला? बिन्नी दीदी, हम कहते ना आपको, ये घर में चिड़ियाघर हमने नहीं कहीं जा रही है तो नहीं खाए थे बोल रहा है। अरे खाया भी तो। क्या हो रहा है आप लोगों का? बेटा वो रात बोला ना मैंने,
वो आएगी तो इसके साथ वो भी आ जाएगी। हाँ और सुनो तुम, बंद इधर देखो। यहाँ कोई पाठशाला खुला हुआ है। जरा हमारी बात दोनों कान खोल के ध्यान से सुन लो। आज के बाद हमारे अखबार पर ना तो पापड़ सुखाया जाएगा और ना अचार। और सुनो, हमारे लिए आज मकुनी बनाओ, पेट पे चूहे कूद रहे हैं बहुत तेज। पापा अरे पहले ना पानी गर्म कर दो नहाने के लिए। भगवान जी की पूजा करनी है, भोग लगा के ही अन्न ग्रहण कर सकते हैं ना। अरे आप भी चुप हो जाइए, हमको भी कुछ बोलने दीजिए। गुलाब जल है, इसमें बेसन और हल्दी का उपटन बना के लेकर आइए, फेस पाम में लगाना है और बाकी सबको बाद में देख लेना। एक मिनट, हम बड़े हैं ना। हाँ तो अरे भूखे पेट हम दवाई नहीं खा सकते, इसलिए हमारे लिए कुछ वो फल फ्रूट वगैरह काट दो। और नहीं तो क्या होता है, एसिडिटी से ना हमको खट्टे डकार आने शुरू हो जाते। अरे बड़के भैया रसगुल्ला तो खाए ना थे आप? खाए थे भाई साहब। नहीं खाए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम साइनेटिसिया से परेशान हैं। वो क्या होता है? साइनेटिसिया, नाक बंद, कान बंद, गला बंद, जुबान खुला, बाकी सब बंद। हमरे लिए एक ठो काम कर दो, एक ठो अदरक वाली चाय बना दो। अरे कोई अदरक वाली चाय नहीं, मकुनी बनाइए। अरे शांत हो जाइए। अरे बिनी दीदी, अब आप ही समझाओ इन भूखे भेड़ियों को। अरे औरत सिर्फ दुर्गा माँ का रूप होती है, दुर्गा माँ जैसी 10 हाथों वाली नहीं कि एक बार हाथ निकाले पूरे घर का काम निपटा ले। अरे समझाओ सबको, हमने नहीं यहाँ। तुम कहीं नहीं जा रही, हमने कहा ना मैटर सॉल्व करेंगे, रुको यहीं पे। एकदम चुप। वेरी गुड, सब ऐसे ही रहेंगे अभी। ये कहाँ गई? छोटा बॉम्ब है। ये कोई मूवी का पोस्टर नहीं चिपका है किचन में। इस घर का टाइम टेबल है, कौन कितने बजे उठेगा, क्या खाएगा, क्या नाश्ता करेगा, किसकी दवाई, कौन सी कसरत, कौन सी योगा, सब इसमें लिखा हुआ है। तो अगर राजकुमारी इस घर में काम करेगी तो इसके हिसाब से काम करेगी, और अगर नहीं तो फिर कल से सब अपना काम खुद कर लेना। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, ये मंजूर है सबको? आप ही का इंतजार कर रहे थे फोन का। हाँ, बात कर। हो गया मैटर सॉल्व? ये लो, अब कल से जो भी काम होगा इसके हिसाब से होगा, ना कोई अपील ना कोई दलील। हमको भी नहीं दीदी। जाओ अब। जैकेट तो पहन के जाइए। हाँ। और अब इस वक्त कहाँ जा रहे हो? चाय तैयार है, चाय पी के जाओ। हाँ? अरे फिर उल्टी पहना दी। कहाँ जा रहे हैं बड़े पापा? देखिए 2 मिनट में हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है और आप लोगों की चाय का समय भी। इसका मतलब ये नहीं कि चाय की चर्चा पे चिल्पू मचाएं आप लोग। कोई चू चप्पड़ नहीं चाहिए हमें। अच्छा, चू चुप्पट नहीं चाहिए। हम कुछ बोलते नहीं है तो इसीलिए तुम वही करती जाएगी। हाँ देख चुटकी, इसे समझा दे, बहुत ज्यादा करती है आजकल वो। हम बस बोल रहे, थोड़ा धीरे बात कीजिएगा। धीरे नहीं बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। चाय मुझे भी देना बच्चा। पहले बैठिए तो दीदी। बैठ तो रहे हैं। अब कौन आया? अरे हम खोलते हैं, आए। अरे संदीप बेटा तुम आ गए। वाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। नमस्ते अंकल। क्या बात है, क्या संस्कार पाए हैं तुमने। वाह वाह वाह। अरे बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ 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 आओ। सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ? 5 मिनट फोन करते हैं भाई। अरे आओ तो। भैया काहे बुला लिया? शेयर मार्केट वालों से बातचीत चल रही थी हमारी। बताते बताते। हाँ, ये है हमारे छोटे भाई और उनकी वाइफ। इनका नाम है महेश और वो है नीलम। ये बिन्नी के मम्मी पापा हैं। और ये दोनों बिन्नी की बुआएं, सविता बबीता। और ये हैं बिन्नी की मामी, मंजरी मामी। और हम अवधेश लाल, और ये है कावेरी लाल, यानी कि बिन्नी के बड़े पापा और बिन्नी की बड़ी मम्मी। अरे प्रणाम करो ना। नमस्ते अंकल। खुश रहो, खुश रहो। और ये हैं संदीप वर्मा। ये बिन्नी के साथ 5 साल से काम कर रहे हैं। अरे हमारी नजर तो पहले ही लड़के पर थी, इसलिए हमने इसे घर पर बुलाया है बिन्नी के रिश्ते के लिए। रिश्ता? रिश्ता?
हाँ, रिश्ता। जाओ भाई कुछ लाओ। आए, ये सब कहाँ से प्रकट हुआ जी? बड़के पापा हमको सब कुछ पहले ही बता दिए थे, कर दिए पूरी तैयारी। हैं? बहुत बढ़िया की। कहाँ गुम हो, लेके चलो ना। अरे इसमें वो नहीं है। अरे इसे समझा, आप जाइए। कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है अंकल? अरे बेटा, बिन्नी अभी आ जाएगी। पानी पियो, पियो। बेटा संदीप। जी अंकल। तुम कितने टाइम से जानते हो बिन्नी को? अंकल जी मैं 5 साल से जानता हूँ। हम 24 साल से जानते हैं। देखिए क्या है बेटा कि हमारी बिन्नी जो है भले ही 24 साल की है, लेकिन हम सब बड़े बूढ़ों की देखभाल में, हमारा ख्याल रखने के चक्कर में उसके स्वभाव में थोड़ा जिद्दीपन आ गया है। और इसके लिए हम सारा दोष देंगे उसकी मम्मी को। बचपन में इतना लाड़ लड़िया दी कि हमारी बिन्नी जो शांत स्वभाव की थी ना, वो गुस्से वाली हो गई, चिड़चिड़ी हो जाती है बेटा। क्यों नहीं ना? हाँ, लड़कियां जो है टेंशन नहीं होती हैं, बल्कि टेंशन के बराबर होती हैं। वाह 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 वाह। तो जब एक बेटी 10 बेटों के बराबर हो तो फिर उसको लाड़ तो लड़ाएंगे ना, क्या? अगर कभी कभी बिन्नी गुस्सा कर लेती है, किसी को उल्टा कुछ बोल देती है, उल्टी जुबान में बात कर लेती है, तो इसमें ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमारी बिन्नी चिड़चिड़ी है, हमारी बिन्नी गुस्से वाली है। ना ना ना, बिल्कुल सही बोल रही है दीदी आप। खरा सोना है हमारी बिन्नी। अरे वो तो चिड़चिड़ी तब हो जाती है जब मार्केट में उसकी स्कूटी के आगे कोई आ जाता है। हाँ। पैदल नहीं चलती है ना, स्कूटी में चलती है तो तेज चलाएगी। अब उसके आगे कोई आदमी आ जाए तो गुस्सा में भिड़-भिड़ा तो देगी ना जी। और बहुत ही कायदे कानून वाली है, जहाँ पे जो सामान रखा हो ना वही होना चाहिए। बस 10 से मस अगर हो जाए तो फर्क लगा देती है सबकी। यहाँ अरे वो बीमारी है ना उसको, तो वो क्या कहते हैं, ओएसडी वो। आंटी ओसीडी। हाँ। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये अच्छी आदत होती है। तो हमारे चैट सब पे तो बीमारी दिखाता है, पर जो बीमार ना खून खानदान से आता है। हाँ, और जैसे कि बड़के भैया को शुगर। तुम वो तो लाए हो, मगर बिन्नी को वो करने के लिए तुम्हें बहुत वो करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें वो है नहीं तुमने। और फिर बिन्नी का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। हाँ, तो दीदी कह रही है ना कि आप जब रिश्ता लेके आए हैं हमारी बिन्नी के लिए, तो बिन्नी का साथ पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, और बहुत टाइम लग जाए, और वो टाइम आपके पास है नहीं। बिन्नी ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही हैं आप लोग। हाँ? बिल्कुल क्यूट और बिन्नी से प्यार करने वाले। और बिन्नी भी आप लोगों से बहुत प्यार करती है। जानते हैं। क्यों नहीं। इसलिए आप लोगों की रजामंदी के बगैर तो वो शादी करेगी नहीं। इसलिए हमने सोचा कि पहले बड़े पापा से बात कर लें, फिर ही बात आगे बढ़ाएंगे। सविता, बिन्नी अगर हम लोगों को छोड़कर यहाँ से चली गई तो हम लोगों को कौन संभालेगा? देखो हमारा ना एकदम सांस ऊपर चल रहा है। बेटा, बिन्नी जैसी भी है बहुत प्यारी, और इसीलिए हमें लगा कि तुम उसके लिए बिल्कुल सही लड़के हो। भैया, हाँ? शादी करके बिन्नी को इनके साथ रहना है, आपको तो नहीं ना? नहीं। तो एक बार उससे मशवरा भी करना चाहिए। अरे काहे का मशवरा, बैठो। अरे 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, फिर काहे मना करेगी? काहे नहीं मना करेंगे आप? हैं? जानते तो रमेश स्त्री को भी, तो उससे भी ब्याह करवा देंगे आप। अरे भगवान जी, रमेश स्त्री कब बन गया? परसों तक तो हम उसको देखे थे पुरुष ही था। रमेश स्त्री वाला है, कपड़ा प्रेस करता है, उसका निक नेम है रमेश स्त्री। कहा तुम मंजरी? आप लोग ना जरा बात को घुमाइए मत। और तुम संदीप, तुम्हें दोस्त समझ के घर और घर वालों की प्रॉब्लम शेयर की थी, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ भी शेयर कर लेंगे हम तुम्हारे साथ। ये 7 बुजुर्ग नहीं है, बच्चे इस घर के, इनके साथ रह के हम चीखे चिल्लाए जो करना है करे, पर इनके बिना हम खुश भी नहीं रह सकते।
वाइफ समझते हो तुम वाइफ? तुमसे ना वो हस्बैंड वाली वाइफ नहीं आती है हमें, इसलिए प्लीज हमारी जो फ्रेंडशिप की शिप की नैया है ना, इसे नहीं डुबाए और दोस्त बन के रहे तो ही बेटर होगा। एक बार ठंडे दिमाग से तो सोचो बिन्नी। हमें कुछ नहीं सुनना है। मम्मी कहीं गिर गई। अभी तुम जाओ, पानी वाली थी। जाओ जाओ जाओ, ये लो पानी, होश हो गई है वो। ये लो पानी। इन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मेडिकल वाले शेल्फ पे इनकी फाइलें वो लेकर के आइए। इसे हॉस्पिटल ले जाना है तो जल्दी से पहले एम्बुलेंस निकालो। एम्बुलेंस रेडी है बड़े पापा, जल्दी आइए। संभल के चलिए। बैठो बैठो। अरे आराम से, क्या कर रहे हो बेटा? ट्रेन बेल्ट सब भरा लियो ना, बस पे ठीक। वो हमारे गुलाबी रंग की साड़ी के साथ मैचिंग लिपस्टिक बताइए। डार्क पिंक, चेरी रेड या फिर न्यूड कलर। सविता जल्दी से हमारा मेकअप वाला पाउच लेकर आओ। मतलब कुछ भी ब्रांड जाए तो फैशन हो जाए। आप हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा, आपको लिपस्टिक ही पड़ी है। अरे और नहीं तो क्या तो लोग क्या सोचेंगे? आप कैसे पुअर पेशेंट। अरे पगला गई, पगला गई। अरे हम पहुंच। अरे बिन्नी लेके जा, लेके जा। हम बस पहुंच के हम व्हीलचेयर मंगाते हैं। अरे मैंने देखो तो हमारा मेकअप तो ठीक है ना? अपने मेकअप के चक्कर में ना हमारा मूड मत खराब करो, चुपचाप बैठी रहो। अरे जल्दी करो। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। दिन बेखबर अनजान था, उस रोशनी पे गुमान था, जब रात आई सब कुछ बदल गया। पेट में दर्द है? नहीं या स्पाइन इंजरी है? नहीं। पेशेंट हो तो फिर झुक करके हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? सब कुछ गिरा दिया तुमने। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। सब कुछ फैला दिया। I'm so sorry, मुझे दिखाई ही नहीं दिया। एक रात और दिन की कहानी है। नए आए हो यहाँ पे? कहा पेशेंट है, व्हीलचेयर मंगाओ ना। सॉरी, मैं जल्दी व्हीलचेयर लेकर आओ। पकड़ो इसे। जल्दी उठिए, आराम से आराम से। बैठी बैठी बैठी। चलो चलो कम ऑन। अरे छोटू भाई, आपके पापा की तबीयत ठीक है ना? अभी अच्छे हैं बिन्नी दीदी, चलने लगे हैं। चलो अच्छा। हुआ ही चारधाम की यात्रा करी? हाँ बिन्नी बिटिया, वो जो सैर सपाटा वाली कंपनी पैसा कम करवाया था ना, तभी तो घूम के आ गए हम। चलो अच्छा। आपकी बेटी का एडमिशन? जी दीदी सब अच्छे सब। चलो अच्छा, ऑल द बेस्ट। चलिए अभी। ये ठीक है ना? बीपी लो हो गया है, इसलिए चक्कर आ गया। थोड़ी कमजोरी भी है। कमजोरी? वो भी बबीता बुआ को? दिन भर तो चटर पटर ही खाती है ये। अरे अब कहाँ खाते हैं? अरे डॉक्टर साहब, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया ना हमने, तो एक ही टाइम तो भोजन करते हैं। फिर पूरे टाइम चिप्स, नमकीन, मैदे वाले बिस्किट। बहुत सही जा रही हैं आप। अरे बिन्नी, कुछ टेस्ट लिख के दे रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द करवा लो। इसके बाद भी कुछ गड़बड़ निकली तो बुआ जी को पालक और करेले का जूस पिलाएंगे। अरे नहीं नहीं, अच्छे से पिलाएंगे अब आपको। लो ये टेस्ट करवा लो। जी पकड़िए। अरे बिन्नी मैम सुनिए ना, वो आपको बताना था कि मेरे पीठ में, स्पाइन में कहीं दर्द नहीं है और पेशेंट तो मैं बिल्कुल नहीं। तो आपके लिए कोई सेवा करनी हो तो प्लीज हमें मौका दीजिए। शाबाश एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ये लो, ये टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट कराने? वो भी करा देते। चलिए रिसेप्शन पे। भाई जरा एक फॉर्म देना, नाम की डिटेल्स भरनी है। पिट्टू भैया, हमारे पास बिन्नी दीदी का ऑलरेडी डिटेल्स है। इनका तो यहाँ खाता चलता है। खाता? हमने तुम्हें जरा सी बातें क्या सुनाई, तुम तो बड़े हेल्पफुल हो गए। रुको, ये लो, शाबाश टिप। ऐसे ही मन लगा करके काम करना और सबकी हेल्प करते रहना। अरे मैडम,
थैंक यू विनी मैम, हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू बिट्टू। देखो तुम भले ही यहाँ पे नए हो पर हम यहाँ के पुराने और रेगुलर कस्टमर, इसलिए कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बता। श्योर। क्या है? हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्ची भूल मत, दोस्त होने के साथ साथ देवर भी हूँ तेरा, जरा तमीज से। अच्छा ठीक है, देवर जी। चल दरवाजा बंद कर। अरे ये क्या बात है, मैं क्यों दरवाजा बंद करूं? अमन एक मिनट, अमन अमन एक मिनट। ये क्या ओलिया बना के रखा है? पापा जी ने तुम्हें लैब भेजा था ना, वहाँ का काम सुपरवाइज करने के लिए। यहाँ पे तो खुद कंपाउंडर बन के घूम रहे हो। अरे अमन, पापा जी ने देख लिया बहुत डांट पड़ेगी, जल्दी से जाके चेंज करो। अर्चू यार, टी शर्ट पे केमिकल गिर गया था तो क्या करता? डिस्पेंसरी की यूनिफॉर्म पहन के कोई गलती कर दी, कोई पाप कर दिया। और पापा जी को तू अच्छे से जानती, हमेशा मुझसे फूके ही रहते हैं। काम करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो ठीक है ठीक है ठीक है, अब इतना भी सेंटी मत मारो। सेंटी छोड़ अर्चू, मुझे तो लगता है मैं पूरा का पूरा मेंटल हो जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? आज लैब में पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे एक लड़की मिली। लड़की? हाँ, और ऐसी वैसी लड़की नहीं थी वो। फिर कैसी? बहुत अलग थी वो। यू नो, कुछ लोग होते हैं ना जो मिलते तो आपसे अजनबी बनकर, लेकिन उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना कोई कनेक्शन है। उसे देखते ही मुझे अपना पूरा फ्यूचर दिखने लगा था क्लियरली। उसे देखते ही दिल में गिटार बजने लगा था। वैसी लड़की थी वो। क्या बात है अमन, मतलब बड़े ही दिनों बाद किसी ने तुम्हारे अंदर के मुर्दे शायर को जिंदा किया। कोई खास थी क्या? कौन थी, नाम क्या था? बहुत गलत नाम रख दिया अंकल जी तुम्हारा, बिन्नी। शनाया शकीरा रखा होता जो शायद सपने बड़े और इंटरनेशनल होते तुम्हारे। तुम्हारी कुंडली तुम्हें यूएस ले जा रही थी और तुमने क्या किया, अपनी कुंडली का लिखा हुआ मिटा दिया। बिन्नी यार एक बात बोले, संदीप यार बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखता। यहाँ माँ बाप मैट्रिमोनियल पे डालते हैं कि उन्हें फॉरेन वाला लड़का चाहिए, और तुम्हें बैठे बैठाए मिल रहा था और तुमने क्या किया, ठुकरा दिया। कुंजन तुम तो हमें बचपन से जानती हो, हम पटना के दूसरे इलाके में रहने के बारे में नहीं सोच सकते, या तो फिर भी यूएस की बात हो रही है। इन 7 बूढ़े बच्चों की जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, हमारे बिना ये लोग कैसे रहें? इनका ख्याल रखने के लिए तो हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, ताकि जब भी किसी को भी हमारी जरूरत हो तब हम वहां पे रहे। संदीप तो क्या, हमें लगता है हम किसी से भी शादी नहीं कर सकते, हमें करनी ही नहीं है शादी। रात कहती थी हरदम क्यों वो अंधेरा सहे, घर और संसार का वो ही बलि का है दे। दिन ने जान लिया उसके मन की बात, उसने ठान लिया देगा रात का साथ, भर हौसला उठाए है कदम। वो सब तो मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि ऐसी लड़की आपके जिक्र में नहीं बल्कि जिंदगी में होनी चाहिए। रहना है ऐसे ही हर जन्म, हर जन्म, हर जन्म, हर जन्म। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। एक रात और। अरे ये सारी डेकोरेशन देख के हमार बिटवा खुश हो जाएगा, है महेश? भैया कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू। अरे आप भी बहुत बढ़िया लग रही हैं। आज बेटे के बर्थडे पे बेटे की चॉइस की साड़ी पहन ली है। नहीं तो क्या, अरे ये बबीता कहाँ है? अपने कमरे में वो कर रही होगी और क्या। नीलम, अरे इनका ये वो का क्या गुणगान है, जरा बताओ ना। वो कमरे में सो रही थी, हम जगा दिए। वैसे भी मुंह अंधेरे उठ के कौन हैप्पी होता है जो हैप्पी बर्थडे गाएगा। चुटकी
साल में एक दिन होता है, फिर भी तो वो कर रही है। कुड़कुड़ा काहे रहे हैं आप सब? जाग ही गए ना। लीजिए चाय पीजिए। नहीं चाहिए। ओ नीलू, जरा यहाँ के मदद करो ना हमारी। लो पी लिए हम चाय। अरे सुबह सुबह खाली पेट चाय मत पिया करो। अरे ये उल्टा है, सीधा लगाओ। इधर तो हमको काहे बुलाए नीलू नीलू करके? लगाइए सीधा। अरे इधर से लगाओ ना, बुरा नहीं मानते। चलो पकड़ो। सुबह के 4:45 बजे भी कलेश। भगवान जी ने इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? अरे ये कावेरी कहाँ चली गई? फ्रिज से केक लाने गई हैं। लेकिन भाई साहब आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। काहे? आपको नहीं मिलेगा केक, क्योंकि खाना मंगवाने वाले ऐप में शुगर फ्री केक उपलब्ध नहीं था। वो आपका वो खींच रही है। नहीं भाई साहब, हम आपकी टांग नहीं खींच रहे हैं, सच में हमको पता नहीं था। अरे आप सबकी तैयारी हो गई हो तो यहाँ पर इंग्लिश हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग लगा ले। हाँ हाँ लगा दो लगा दो। वो लंदन में भतीजे के बर्थडे पे बजने वाला गाना बजवा दीजिए। इतनी भोर में भी शोर मचा रहे हैं आप लोग। बबीता बुआ, इतनी सुबह सुबह मेकअप? हाँ तो ये मेकअप को वेकअप टाइम से क्या लेना देना है बिन्नी? मुकुल के बर्थडे की वीडियो पर लंदन पहुंच सकती है तो हमारी ब्यूटी भी लंदन पहुंचनी चाहिए ना। ए देखिए बड़के भैया, एक तो विकेट गिर गया। मम्मी। मंजरी मंजरी। हाँ। अरे यहाँ मत सो, गड़बड़ हो जाएगा। हम कैसे संभालेंगे जी तुमको? अरे डिस्टर्ब आओ मत, देखते ही रहो वो कर रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ के वो से लंदन का वो पीछे है। हो गया इनका शुरू। फिल इन द ब्लैंक्स। नीलम, दीदी के कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया का टाइम लंदन के टाइम से 5 घंटे पहले है। तो जब यहाँ सुबह का 5 बज रहा होता है ना, तो वहाँ लंदन में रात का 12 बज रहा होगा। और यहाँ बउआ को आशीर्वाद इनको देना है अभी 12 बजे। तो अब वहाँ के 12 बजे के हिसाब से तो बउआ सो रहा होगा ना। अरे वाह भाभी वाह, उस एक की नींद ना खराब हो तो इसलिए यहाँ पर आधा दर्जन लोगों का नींद समाहा कर दिया आपने। हाँ? हे भगवान, भाई एक बार केक कट जाने दो, फिर दोबारा सो जाना, उसमें क्या है? भैया। हाँ वीडियो कॉल लगा? अरे 6-7 बार पूरा घंटी गया, पता नहीं काहे नहीं उठा रहा। बड़े पापा रहने दीजिए ना, बिजी होंगे। मैं भी वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इतना बड़ा हो गया वो कि माँ बाप को फोन करने का टाइम नहीं है। अरे हमने उसे संस्कार दिए हैं, वो चाहे कहीं भी हो, अपनी माँ, अपने परिवार, अपने बाप को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। इसी बात का तो घमंड लेके जीते हैं अवधेश लाल। आप परेशान ना हो, हमें दीजिए। कहाँ इरिटेट कर रही हो? कम से कम 1 साल बाद फोन किए होंगे हम आपको, उसमें भी आपका पहला शब्द है कि काहे इरिटेट कर रही हो। खैर, हैप्पी बर्थडे मुकुल भैया। हाँ थैंक यू। सुने थे कि बाहर की हवा लोगों को बदल देती है, आज देख भी रहे। बड़े पापा बड़ी मम्मी आपका बर्थडे का केक लेकर के आपको बार बार फोन कर रहे हैं और आप फोन ही नहीं उठा रहे। बिन्नी, पार्टी कर रहा हूँ मैं, 4 पैक डाउन हूँ, उनसे बात करूँ ये हालत में। भैया वो लोग सुबह सुबह 4 बजे उठे हैं आपके लिए अपनी नींद तोड़ करके, और आप है कि 2 मिनट अपनी पार्टी रोक करके उनसे बात भी नहीं कर सकते। अरे यार तुम बकवास मत करो, फोन रखो। भैया अरे आजकल तो हमारे देश में भी बर्थडे मनाने के लिए लोग रात को 12 बजे तक जागते हैं। फिर वो तो लंदन है, इतनी जल्दी सोया नहीं होगा, फिर फोन काहे नहीं उठा रहा? लंदन वाला हो गया है मुकुल बउआ, क्या पता फिरंगी लड़कियों के साथ बर्थडे मना रहा होगा। चुप कर। लंदन वाला है हमारा बबुआ, मगर संस्कारी है। वो नहीं करता है जो वहाँ के लोग करते हैं। भाभी, अरे जाने दीजिए ना, ये सब छोड़िए, हटाइए। बिजी हो गया होगा अपने किसी दोस्त के साथ,
और हमारी बात सुनिए, अब जल्दी से केक काट लीजिए वरना यहाँ की पब्लिक लमलेट हो जाएगी। हाँ बड़ी मम्मी और बड़े पापा, वैसे भी मुकुल भैया जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ तो एम्प्लॉयज को बड़ी पार्टी दी जाती है बर्थडे की। क्या पता पार्टी के चक्कर में फोन ना देख पा रहे हो, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना। पता चला आपके इतने सारे मिस वीडियो कॉल देखेंगे और घबरा जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया, है ना। एक काम करते हैं, आप और बड़ी मम्मी केक कट कर लीजिए, आपके फोन से हम वीडियो शूट कर देंगे और आप ही उन्हें भेज दीजिएगा। भाभी, बिन्नी ठीक कह रही है। हाँ चलो। बड़े पापा रेडी? रुकिए रुकिए रुकिए, मुकुल भैया का फोन है। मुकुल का वो आ गया। हम कहे थे ना हमारा बेटा जरूर फोन करेगा। उठा बेटा उठा। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे मुकुल भैया। देखो तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए सब सुबह सुबह उठ गए। केक काटते केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुकुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू एवरीवन। अच्छा मैं रखता हूँ, जाना है मुझे। अरे बेटा रखने से पहले अपने जो तुम्हारे ऑफिस वाले हैं उनको परिवार से मिलवा तो दो। देखा हम कहे थे ना हमारा बेटा संस्कारी है। अरे सारे ऑफिस वालों के सामने हमें फोन किया। इसी बात का घमंड करते हैं हम अपने लाडले पर। हाँ। कमाल की बात तो ये कि बिन्नी सोशल तो बहुत है पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। एक मिनट, इसका मतलब कि जिस बिन्नी ने तुम्हें चक्कर घिन्नी बना के घुमाया है उसका पूरा नाम भी नहीं पता तुम्हें। देख लो भाभी, और ऐसे गुमनाम लड़की पे इतना तगड़ा क्रश। अरे भाभी नाम में क्या रखा है, मैं आपको उसकी तारीफ सुनाता हूँ। चलिए। अरे चलिए चलिए चलिए। पहली मुलाकात में रिपोर्ट फाइल के पेपर जमीन पर बिखरे थे। वो काफी खूबसूरत और हम स्टूपिड जैसे दिख रहे थे। लैब की वो टिपिकल हॉस्पिटल वाली बदबू से वो खुशबू का एहसास थी। बुड्ढों की करते तबीयत ठीक, वो ऐसा एक चम्मच च्यवनप्राश थी। जो कोई भी आया रास्ते में उसको अपना समझ के उसका हाल पूछती चली। कम वक्त हमारी बारी आई तो 10 रुपए टिप दी और निकल गई। वाह 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 वाह, गजब। अरे क्या बात है बउआ, क्या लाइन जोड़े हो। हाँ, टैलेंट तो तुम में कूट कूट के भरा है। अरे माँ कूट कूट के भरा है टैलेंट, तभी तो पिताजी रोज हमें कूट देते हैं, हमको आंखें दिखाते हैं। भैया लोगों को बड़ी छूट देते हैं। अरे जी तो हमारा भी करता है, उनका नाम करे रोशन पूरे पटना में। लेकिन क्या करें, ये आलस और कामचोरी के कीटाणु सारे अरमान लूट लेते हैं। इतना बुरा था क्या? अरे कुछ तो बोलो। क्या बुरा था तो बोल देना, इतना क्या है? बहुत ही बुरा था। पापा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन एक कटु सत्य उसमें छुपा हुआ है और जो आप ही की कहानी दर्शाता है। बरगुज़ार, ये जो पूरा दिन शेर व शायरी के रूप में अपनी बिना हड्डी वाली जबान घुमाते रहते हो, इसको लगाम दीजिए। ये मन से भी ज्यादा चंचल होती है, पता नहीं क्या क्या। पापा जब कह रहा हूँ सुनिए ध्यान से, अपने कांधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठाओ। पापा वही तो मैं बताना चाह रहा था। मैंने आज ही फैसला लिया कि कल से रोज लैब जाऊंगा। वहाँ पे इन्हीं सब चीजों के तो टेस्ट होते हैं ना, ये खून पसीना तो बल्कि सब।
कल से नहीं, आज से जाएगा। डन। आज शाम को हमारी एक मशीनरी आ रही है और उस मशीन की डिलीवरी आप लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टेंशन ना लो, ठीक है? चलो आओ, खाना लगाओ। अमन, आज तुम्हारा पहली बार लैब के काम में इंटरेस्ट दिखा, बहुत ही अच्छा लगा हमको, लेकिन सिर्फ काम पे ध्यान देना। जी भैया। हाँ, लेकिन वर्कaholic भी मत बन जाना। मतलब पापा का नाम आगे बढ़ाओ, लेकिन ये शेरो शायरी, ये चुलबुलापन, ये तुम्हारी पहचान है, इसे मत खो देना। जी भैया, थैंक यू। वाह मेरी प्यारी माँ, वाह क्या फैमिली बनाई आपने। खट्टा तीखा मीठा ऑल इन वन। आई लव इट। इसी से तो जिंदगी में रस आता है बुआ। चलो आओ, खाना खाते हैं सब लोग। आओ। अमन, तुमने खट्टा का नाम क्यों लिया? हमारा ना खट्टा खाने का बहुत मन करे, बहुत ज्यादा। एक प्लेट चाट लेके आओ ना हमारे लिए। और सुनो, वो मछुआ टोली के पास जो चाट वाला है ना, उसके पास से लेके आना, बहुत टेस्टी बनाता है। हो गई तो फिर शुरू। मतलब दोस्त बन के ऑर्डर नहीं चला पाई, इसलिए भाभी बन के आई ना तू घर में। लाता हूँ। अरे बउआ, उस तरफ जा रहे हो ना, तो मेरे लिए भी एक प्लेट लाना, मेरा भी खाने का मन कर रहा है। ओके मैं क्यूटी मॉम हूँ। और हाँ, एक प्लेट हमारे लिए भी। वाह जी वाह, कसम से बता रहा हूँ, जिस दिन आमिर खान सर इस घर में आ गए ना, उन्होंने लापता लेडीज का सीक्वल बना देना आप लोगों पे। चटोरी लेडीज। मम्मी, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। नहीं चाहिए बेटा कुछ। अरे बन्नी भैया, आप चिंता मत करो, हम लैपटॉप देख के बताते हैं क्या खरीदना है क्या बेचना। कोई बाद में फोन करते हैं। भाभी, हम अखबार पूरा पढ़े भी नहीं, आपने काटना शुरू कर दिया। कहा कहे देवर जी, न्यूज़पेपर में वो देखते हैं ना तो हमारे हाथ में ना ओ होता है। हाँ, दीदी के कहने का मतलब है जैसे ही अखबार में कोई रेसिपी पढ़ लेती है ना तो इनके हाथ में कुछ होने लगता है। हाँ तो दीदी जरा ये फिल इन द ब्लैंक्स के करने के लिए एक तनख्वाह बांध दीजिए। हाँ बांध देंगे, पहले तुम अपनी बिन्नी की सोच खोलो। अरे अगर इसका कहा सुबह मान लेते और केक काट लेते तो मुकुल के फोन आने के बाद हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। भैया, बिन्नी सबका सोच के ही बोली थी। सबका सोच के नहीं बोली थी, तुम्हारे बेटे का लक्षण देख के बोली थी। वो विनय अरे घर आने के बजाय ससुराल में पड़ा रहता है और बिन्नी समझते है कि वो हमारे मुकुल जैसा है। हमारा मुकुल लंदन में कड़ी मेहनत कर रहा है कि एक दिन अपने माँ बाप को वहाँ ढंग से बढ़िया से ले जाए, अच्छी जिंदगी दे, तुम्हारे बेटे की तरह नहीं भगौड़ा कहीं का। बस कीजिए भाई साहब, हमारा विनय मर्चेंट नेवी में काम करता है, इसीलिए जहाज पर रहता है ज्यादातर। मम्मी ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, पर वो वहाँ नहीं रहता है तो यहाँ पे भी तो नहीं आता है ना। दीदी हम लिहाज में कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हाथ जोड़ते हैं, चुप हो जाइए। अरे बोलो ना। सब चैन मिल गया सबको। अरे भाई साहब, क्यों बेकार में पैसा बातें उठा रही हो? बीएस वाले में मिर्ची जरा ज्यादा। जी भैया। चंदू भैया, सारे ग्राहक निकाल के हमारे वाले पुचके की प्लेट लगाओ। अरे बिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं, वो चाट का ऑर्डर आया था वही लेने आया था। मतलब सच में तुम पैथ लैब की ड्यूटी के बाद डिलीवरी का काम भी करते हो? अरे वाह, तुम तो बहुत मेहनती हो और दो जॉब करने के बाद भी इतनी अच्छी ड्रेसिंग मैनेज कर लेते हो। बहुत जुगाड़ू हो। थैंक यू। बताइए कौन सा वाला खिलाएं आपको, स्ट्रेस वाला कि एंटाजिस वाला कि डिस्परेशन वाला? दिमाग की ना लगी पड़ी है भैया, एक काम करो स्ट्रेस वाला खिलाओ, पानी में मिर्ची ज्यादा। ठीक है दीदी। ये क्या था, ये क्या था? तुम टेंशन में पुचका खाती हो? एंड डोंट टेल मी, इनके पास तुम्हारी हर टेंशन के लिए अलग फ्लेवर का पुचका है। बिल्कुल, पुचका और पानी पूरी और पानी बताशा गोलगप्पे भारत की 90% लड़कियों का स्ट्रेस बस्टर है ये। और एक और बात बताए, ये जो पुचका है ना, ये दिमाग है, इसमें डलने वाली ये फिलिंग ये है फैमिली, और ये इमली की चटनी ये है फैमिली में मचने वाला धमाल, और ये पानी सब्र का बांध तोड़ देने वाला प्रेशर। तो इससे पहले दिमाग फटे, पुचके को दबाओ दांतों से और दिमाग को पाओ काबू। क्रंच एंड कॉर्न कर। क्या बात है बिन्नी मैम, क्या बात है।
मैंने तो पुचके को कभी इस नजर से देखा ही नहीं था, मगर अब आपकी क्रिएटिविटी देखने के बाद पुचके की रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरी नजरों में। अच्छा, थोड़ा तीखा और बढ़ा दीजिए। हाँ? एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। लोग क्या कहेंगे वाली स्टीरियोटाइपिंग से बिल्कुल नहीं डरती। कमाल की लड़की है, जो चाय कॉफी पे नहीं पुचकों पर फिलॉसफी करती है। सबने अपनी अपनी दवाइयाँ मल्टीविटामिन की गोलियां ले लिए हैं? क्या बात है। ओहो, आप लोगों को देख करके तो लग रहा है कि आप लोग के बीच में शांति प्रस्ताव पारित हो चुका है। दिख रहा है। बड़े पापा ये लीजिए, ये सबको पेट साफ रहेगा। कल हमें बहुत काम है, इसलिए आज जल्दी सोने जा रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहे, कोई उत्पात नहीं मचाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मचाएगा। ए बिन्नी, हम सबको ना ताश खेलने का मन है, थोड़ी देर खेलने देना। एक शर्त पे, सोने से पहले मामी के कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अरे तो हमको ड्यूटी दी हो तो हम ही ना बंद करेंगे। तुम जाओ, सो जाओ। ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे महेश, क्या कर रहे हो? अरे हमारी चाल है, तुम यार तुम घोड़े जितने बड़े हो गए हो, लेकिन बेईमानी नहीं छोड़ी तुमने। भाई साहब क्या हाथी घोड़ा कर रहे हैं? हम एकदम ऑनेस्टली खेल रहे थे, बता दे रहे हम आपको, एकदम अरे नहीं, पर हमारी चाल थी, हमने हम नहीं खेलेंगे बेईमान लोग। ये लो ना, आगे चढ़ो। अरे भैया कैसे बेईमानी, क्या उसमें नहीं होना चाहिए ना बेईमानी का। बिना लड़े भिड़े नहीं खेल सकते आप लोग। हमने कहा था ना कल बहुत काम है, जल्दी सोने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, इस घर में एक दिन चैन की नींद नसीब है ही नहीं हमें। अब अगर किसी ने भी शोर किया ना तो अगले हफ्ते की आउटिंग कैंसिल। आपने बेईमानी तो छोड़िएगा नहीं। अरे चले सोने। अरे सुनो, इतनी बड़ी वो कैसे कर सकती है? क्या हुआ? मम्मी शांत हो जाओ। क्या हुआ है मम्मी, बोलोगी? तुम्हारी मंजरी मामी कहीं चली गई बेटा। उनके कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था आपने? बहुत जोर से नींद आ रहा था तो हम भूल गए, सो गए। चलो ठीक है मम्मी, एक दिन भूल गई, आप लोग दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे? इतनी तो परवाह कर सकते हो ना एक दूसरे की। अरे बेटा कोशिश की थी। मेकअप का ट्रीटमेंट करना था ना, 1 घंटा लग जाते उसमें। तो ऐसे आधा पोता हुआ चेहरा लेकर कैसे जाते बताओ? रात के टाइम तो कान के साथ अपना दिमाग भी बंद हो जाता है। सॉरी बेटा। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं मामी को ढूंढने के लिए। अब संभालिए इन्हें। अरे हम आ रहे थे। कोई जरूरत नहीं है मम्मी, आपको मोतिया बिंदा आपको रात को दिखाई नहीं देता है। और सविता बुआ, आपके तो कान सुन पड़े रहते हैं हमेशा। बड़ी मम्मी आप तो बिल्कुल नहीं जाएंगी, वो वहां गई थी करके सबको कंफ्यूज कर देंगी। और बड़े पापा आपको स्ट्रेस से एसिडिटी हो जाएगी, इसलिए आप भी नहीं। और बबीता बुआ, आपको क्या लगता है आपके फोन में बार बार पूछ के मंजरी मामी मिल जाएंगे हमें? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोग यही रुकिए, क्योंकि जब वो वापस आएंगे तो घर पे कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, हम जा रहे हैं। बिटिया रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा, हम आते हैं तुम्हारे साथ। चलो। अरे बाप रे, रुकिए। आपने नहीं कहीं देखा है क्या, ये मामी हमारी घर से लापता हो गई? हमने नहीं देखा दीदी। भैया लेकिन क्या करें? पापा ऐसे नहीं होगा, एक काम कीजिए, आप इस तरफ जाइए, हम उस तरफ जाकर के देखते हैं, और जिसमें भी पहले मामी मिलेगी वो एक दूसरे को कॉल कर देगा। ठीक है बेटा, ठीक है। बिटिया हाँ? अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। बिन्नी, अरे बिन्नी, तुम इतनी रात को यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं, वो बस एक डिलीवरी थी तुम इतनी देर रात को काम करते हो? हाँ बट वो सब छोड़ो ना, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? हाँ, वो दरअसल हमारी मामी को ना नींद में चलने की बीमारी है और मम्मी आज उनका दरवाजा बंद करना भूल गई थी, तो वो घर से बाहर निकल गई। तुमने कहीं देखा है क्या? मिल नहीं रही है। देखा तो नहीं है। एक काम करो, ये फोटो मेरे फोन पे भेज दो, मैं भी ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। नंबर डालो अपना, WhatsApp पे भेजते हैं। ये लो। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से सीधा चौक पे चेक करके आता हूँ, तुम राइट जाके देखो। ओके ठीक है। भैया दीदी, उनको कहीं देखा आपने? अब आपने कहीं देखा है क्या? मंजरी मामी, हम भी पागल है। मामी तो सो रही होगी ना, हमारी आवाज कैसे सुनेगी? हाँ ये तो सेम टू सेम है। अरे अब मामी जी उठ जाइए, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग, उठ जाइए। हाँ जी। अरे कहाँ ले आए हो हमको? अरे बाप रे, बचाओ! अरे काम ना हो मामी जी, काम ना। अरे मामी जी, बिट्टू बिन्नी का दोस्त। बिन्नी का दोस्त। क्या मामी जी, रणबीर कपूर जैसे चॉकलेट हीरो आपने शक्ति कपूर जैसा विलन समझ लिया। कमाल करते हो। अरे आप नींद में चलते हो, यहाँ गई थी, यहाँ सो गई थी आप। हम कब से आपको सब मिलकर ढूंढ रहे हैं। चलिए घर चलते हैं। बिन्नी, अब बिन्नी, मामी जी मिल गई हैं, आ जाओ। मामी, बिन्नी, अरे बिन्नी, अब ठीक हो? हाँ, हम ठीक है। ये बिट्टू है, ये आपको ढूंढने में मदद कर रहा था हमारी। ढूंढ लिया, हम इसको शक्ति कपूर समझ रहे थे, ये तो रणबीर कपूर निकला। थैंक यू रणबीर कपूर जी। अरे नहीं, इसमें थैंक यू कैसा? थैंक यू तो तब होता जब सर्विस पूरी होती, पूरी डिलीवरी घर पे करके आता है कि नहीं? हम पापा को फोन करके बता देते। मैं रिक्शा। हेलो पापा, हाँ मामी मिल गई है। हाँ हम घर पहुंच ही रहे, आप भी पहुंच जाए। हाँ ठीक है। बस भाई। हाँ चलिए मामी जी, आइए। राम से। हाँ थैंक यू बिट्टू, और हाँ सॉरी भी, हमारी वजह से तुम अपनी डिलीवरी के लिए भी लेट हो गए होगे ना? अरे कोई बात। डिलीवरी? अरे वो तो हम भूल ही गए थे। अब सॉरी बिन्नी, हम मिलते हैं बाद में। बाय 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 बाय। बेचारा कितना अच्छा लड़का है, दिन रात मेहनत करता है, पर ना माथे पे शिकन और ना ही जुबान पे शिकायत। अरे यार, ये मशीन वाला कहाँ रह गया? ना मशीन ना डिलीवरी वाले। केशव भैया को फोन करना पड़ेगा। केशव, फोन उठाओ। अब भैया वो मशीन की डिलीवरी करने आने वाले थे, आए या नहीं? सर मेरा शिफ्ट अभी शुरू हुआ है, मैं अभी आया, मुझे कुछ पता नहीं। ठीक, जय। मशीन वाले? अरे भैया मशीन की डिलीवरी करने आने वाले थे ना निर्मल पातलाज में, कहाँ रह गए? हम तो घर पे हैं सर, और लड़का लोग को जो एड्रेस दिए थे वो डिलीवरी करके आ गए हैं 10 मिनट पहले ही। इंस्टॉलेशन के लिए कल मैकेनिक जाएगा। वाह मन वाह, इसका मतलब मशीन चोरी हो गई। एक और लापरवाही। इस बार पापा की गालियां ने सीधा लाठियां पड़ेंगी। कुछ सोच अमन, कुछ सोच। हे भगवान, अब तू ही मानेगे, तू ही बचा ले। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।